दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे आज। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे उसमें एक अच्छी स्थिति होता है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, ये हमारा ए बी हो गया, और के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिससे आर दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्यू जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह बिंदु की है क्यों है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये हमारा ए बी हो गया डाइपोल, और इसकी लेंथ है 2L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r-L। ये केंद्र से और इसके पॉइंट Q की दूरी r है, और इस वाले आवेश से इस पॉइंट की दूरी r+L है। Q आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। E1 = 1/4πε0 के, और उसका आवेश का मान है Q, दूरी इतना है, स्क्वायर हो गया समीकरण 1। इसी तरह से -Q के कारण Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। फिर बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता E = दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 - E2 हो गया। फिर ये हमारा उसका मान रखें, फिर कॉमन लिए, इतना आया। फिर उसके बाद इसको काटा कुटा मचा दिए। फिर आ गया ये हमारा E का मान Q/4πε0। E का मान रखे, फिर इसको सॉल्व करके यह इतना आया हमारा E = Q/4πε0 के इंटू 4πr/r² - L² का होल स्क्वायर। फिर हमारा E = अब इसके 4RL की जगह Q इंटू 2L लिख सकते हैं, इंटू 2R। अब इसका मान रख दिए, Q इंटू 4RL की जगह इतना लिखे। फिर ये इतना अंत में सॉल्व होके 1/4πε0 के आ गया, कि हमारा परावैद्युतांक है, और इंटू 2πr/r² - L²। जहाँ P है डाइपोल मोमेंट, और उसके बाद R है हमारा बिंदु सेंटर पॉइंट से, डाइपोल के सेंटर पॉइंट से बिंदु Q की दूरी है, और L है हमारा डाइपोल के सेंटर पॉइंट से एक आवेश की दूरी। यदि L हमारा बहुत कम हो R से, तो L को छोड़ देते हैं हम। अगर L हमारा बहुत कम है R से, जनरली ये बहुत कम ही होता है, डाइपोल बहुत पास बनता है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर करीब। फिर वो इसके छोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा E = 1/4πε0 के 2P/r³। ये हो गया अच्छी स्थिति। अब बात करते हैं निरक्षी स्थिति की। तो हमारा दो आवेश यहाँ और यहाँ रखा है। अब इससे जो हमारा इसका अक्ष है ये है, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट Q है, Q यहाँ हम ले रहे हैं इसके जस्ट केंद्र से जस्ट परपेंडिकुलर पे, ये निरक्षी स्थिति होता है। तो Q पर हमारा इंटेंसिटी, इसका दिशा इधर होगा क्योंकि ये प्लस है, और ये इधर की तरफ होगा E2। अब इसे रिजोल्यूशन मेथड ऑफ रिजोल्यूशन अप्लाई करके इसके घटक कर लेंगे। ये हमारा आ गया घटक। फिर ये दूरी हमारा ये L है इतना, और ये R है, तो ये दूरी हमारा √r² + L² हो गया। अब बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता E = E1 cos θ + E2 cos θ। तो E1 = E2 है इतना, तो हमारा आ जाएगा 2E1 लिखो या 2E2 cos θ, ये हो गया। ये परिणामी तीव्रता के बराबर होगा।
और परिणामी तीव्रता इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका मान रख देंगे E1 कॉस थीटा का इतना आया। फिर उसके बाद ये E इक्वल टू इतना हो गया। अंत में हमारा ये E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू P/R² प्लस L² का पावर 3/2। फिर उसी तरह यदि R बहुत बड़ा हो L से तो L को छोड़ सकते हैं, ये L छोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू P/R³। अब यदि पॉइंट उसके केंद्र के ना ही अक्ष में हो और ना ही परपेंडिकुलर हो, अगर रैंडमली कहीं किसी जगह ले लिया जाए, ये जैसे हो गया पॉइंट Q, तो इस पर तीव्रता कितना होगा। तो हम ये P की दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। ये द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा, बेसिकली हमने बता दिया है, पहले से ही बता दिया, तो इसके पहले वाले वीडियो में है, अगर ना आप पढ़े हो तो जाके उसमें देख लीजिएगा। तो P का डायरेक्शन इधर हुआ। फिर इसका मेथड ऑफ रिजोल्यूशन लगाएंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन, फिर इधर P साइन थीटा आ जाएगा, इधर P कॉस थीटा आ जाएगा। और ये केंद्र से इस पॉइंट की दूरी R है और इसकी लंबाई है 2L। तो हमारा जो P कॉस थीटा के द्वारा ये अक्षीय हो जाएगा और ये P साइन थीटा ये निरक्षीय पॉइंट है। तो दो हमारा द्विध्रुव बनेगा। तो घटक P कॉस थीटा के कारण बिंदु Q पर तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 2P कॉस थीटा अपान R³। और घटक P साइन थीटा के कारण बिंदु Q पर तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 P साइन थीटा अपान R³। बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता EQ इक्वल टू, अब परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं Q पर, तो E1 और E2 दोनों का योग करेंगे, सदिश योग। तो हमारा ये आ गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारा फार्मूला लग गया, ये दोनों का मान है। फिर आगे सॉल्व करके EQ इक्वल टू P/4πε0 R³ अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यदि थीटा हमारा अगर जैसे अच्छी स्थिति है तो थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, तो हम cos 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा cos 0 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 1 4, बाहर निकलेगा 2P, ये हमारा अच्छी वाला फार्मूला आ जाएगा। फिर निरक्षीय स्थिति वाला यहाँ 90 डिग्री रख देंगे तो ये 0 हो गया, इधर 1 बचा, तो ये हमारा निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला आ गया। हम चाहे तो केवल ये एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपका दोनों काम हो जाएगा, अच्छी और निरक्षी दोनों का। ये देखिए जो हमने अभी समझाया वही है। अच्छी स्थिति के लिए थीटा 0 होता है, निरक्षी के लिए थीटा 90, तो इतना और इतना आ जाता है। अब आइए इसके कोण के बारे में कि कितने एंगल पर हमारा रिजल्टेंट आएगा तीव्रता का। तो ये tan अल्फ़ा इक्वल टू E2/E1 दोनों का मान रख दीजिए, ये आ गया 1/2 tan थीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। अब थीटा का मान यहाँ रख देंगे, जो दिया जाएगा अच्छी के लिए 0, tan 0 0 हो जाएगा। फिर ये हमारा थीटा 90 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसका मान निकाल लेंगे हम। तो दोस्तों कैसे लगा हमारा ये वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।